बांग्लादेश में सबसे बड़ा आतंकी हमला। ढाका की एक बेकरी में घुसे आतंकी। नौ आतंकियों ने 60 लोगों को बनाया बंधक। बंधकों में 17 विदेशी भी शामिल। दो पुलिस कर्मियों की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। ढाका में सुरक्षा बलों ने कमांडो कार्रवाई में 5 आतंकियों को मार गिराया है, जबकि 2 आतंकी भागने में कामयाब रहे हैं। एक आतंकी को कमांडोज ने जिंदा भी पकड़ लिया है। कमांडो कार्रवाई में अब तक 13 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। इनमें भारतीय और जापानी नागरिक भी शामिल हैं। 8 से 9 हथियारबंद आतंकियों ने कल देर शाम भारतीय समय के मुताबिक 8:50 पर होले आर्टिजन बेकरी पर हमला कर दिया था। आतंकियों ने रेस्टोरेंट में घुसते हुए ही फायरिंग शुरू कर दी थी और उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद करीब 50 भर लोगों को बंधक भी बना लिया था। इनमें से कई विदेशी नागरिक थे। रात से ही मोर्चा संभाले बांग्लादेश के स्पेशल नेवी कमांडोज ने सुबह 7:15 बजे कमांडो कार्रवाई की शुरुआत की। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका में जो आतंकी हमला हुआ, डिप्लोमेटिक जोन में यह हमला हुआ। 20 लोगों को बंधक बनाया गया था। फिर कमांडोज पहुंचे, उन्होंने मोर्चा संभाला। होले आर्टिजन बेकरी में ये आतंकी घुसे और उसके बाद इस कमांडो कार्रवाई के बाद बंधकों को छुड़ा लिया गया। 5 आतंकी ढेर हो गए। एक आतंकी भागने में कामयाब, एक को पकड़ लिया गया। कल रात को क्या हुआ ये आपको बताएं। रात भर आतंकी रुक रुक कर रेस्टोरेंट के अंदर से फायरिंग कर रहे थे। बांग्लादेशी मीडिया ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि आईएस से जुड़े संगठन अल अमाख ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एक के बाद एक आतंकी हमले हो रहे हैं। जिस तरीके से रेस्टोरेंट में विदेशी नागरिकों को निशाने पर लिया जा रहा है, इस बार बांग्लादेश में आतंकियों ने हमला किया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकियों ने हमला बोला। 5 आतंकियों को मार गिराया गया है कमांडो कार्रवाई में। 2 आतंकी हालांकि भागने में कामयाब हुए। एक आतंकी को कमांडोज ने जिंदा पकड़ा है। ये कामयाबी कमांडोज के हाथ लगी है, जिससे कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, क्या मोडिस ऑपरेंडी रही, इस आतंकी से जानने में मदद मिलेगी। अब कमांडोज को जो बंधक बनाए गए थे आतंकियों के द्वारा इस जगह पर, उन्हें छुड़ा लिया गया है। 13 बंधकों को छुड़ा लिया गया है। और ये भी सबसे जरूरी आपको बताएं, भारतीय और जापानी नागरिक भी इन बंधकों में शामिल हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल देर रात भारतीय समय के मुताबिक लगभग 8 और 8:30 के बीच में यह आतंकी हमला किया गया है। 8 से 9 हथियारबंद आतंकियों ने आर्टिजन बेकरी पर हमला किया था। आतंकियों ने रेस्टोरेंट में घुसते ही फायरिंग शुरू कर दी थी और उस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद करीब 20 लोगों को बंधक बना लिया गया था। फिलहाल कमांडो कार्रवाई जारी है, क्योंकि जो एक आतंकी भाग गया है उसको पकड़ने के लिए अभी चप्पे चप्पे पर छानबीन की जा रही है। क्योंकि ये गुलशन एरिया में हुई है ढाका के, जो वहां का पावर और वेल्थ सेंटर है। यहाँ पे हर प्रकार की सिक्योरिटी मौजूद है। उसके बावजूद भी इस इलाके में अटैक होना इटसेल्फ जाहिर करता है कि लॉ एंड ऑर्डर उतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। ये पिछले 1 साल में बांग्लादेश में 19वां अटैक है। बहुत दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए मैं समझता हूँ कम है। बांग्लादेश में इस्लामिक मूवमेंट बहुत पुराना है, पाकिस्तान के गठन से पहले से है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान के गठन के बाद ये और सक्रिय हो गया
और इस मूवमेंट को लगातार वहाँ से मदद हासिल है। बांग्लादेश बनने के समय भी इस मूवमेंट ने बहुत से लोगों की हत्याएं की थी, मर्डर्स किए थे और बेगुनाह लोगों को मारा गया था, जिनको अब सज़ा मिल रही है। उसके बदले में ये इस तरह की हरकतें हो रही हैं। इस मूवमेंट को अभी भी पाकिस्तान की मदद है। पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया को चारों तरफ से घेरे। तो बांग्लादेश के आर्टिजन बेकरी में हुए हमले में एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया है। 5 आतंकी मार गिराए गए हैं। 2 आतंकी हालांकि भाग गए हैं और सुरक्षा बलों ने रेस्टोरेंट से 13 बंधकों को छुड़ा लिया है, लेकिन अभी भी कमांडो ऑपरेशन जारी है।